Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine now. I am here to teach you about mathematics. In previous lecture we will do two questions of exercise number 1.2 class 9th math chapter 1. Today exercise number 1.2 question number 3. We solve it now and start it. Question number 3 exercise 1.2. In question number 3, he will ask from us that find out from the following matrices identify diagonal, scalar and unit identity matrix. क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें ये बात कहता है कि उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, उनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। अब उसने जो हमें मैट्रिसेस दिए हैं वो क्या दिए हैं? ये 5 मैट्रिक्स उसने हमें दिए हैं A, B, C, D एंड E। वो कहते हैं इनमें से आइडेंटिफाई करें A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, D कौन सा है, E कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल A मैट्रिक्स जो है 4, 0, 0 एंड 4, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आता है? आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं 4, 4, 0, 0 एंड 4, इसकी डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ। हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो उसमें स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, बाकी जो एंट्रीज होती हैं 0 होती हैं, या स्केलर मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं। डायगोनल एंट्रीज आर सेम, देन इट इज आल्सो नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2, 0, 0 एंड -1। सेम इसी तरह ये भी हमारे पास स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं, बाकी एंट्रीज 0 हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, वो लिखी होती है, बाकी 0 होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। सी पे हमारे पास है 1, 0, 0, 1। हमें पता है कि जिस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हो, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज 1 हो, बाकी सारी एंट्रीज 0 हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास
यूनिट मैट्रिक्स है, यानी ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये 1 के अलावा कुछ ना हो, अगर 1 हो तो फिर यूनिट है, अगर 2 3 4 हो तो फिर ये डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स या हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। डी पर हमारे पास है 3 0 0 एंड 0। अब ये जो मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं बिकॉज इसकी डायगोनल एंट्री सेम है। ठीक, तो अगला हमारे पास इसमें आता है डी ऑप्शन। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर भी सेम है और उसके बाद डायगोनल एंट्रीज में एक एंट्री लाजमी लिखी हुई है, बाकी एंट्रीज चाहे 0 लेकिन 1 एंट्री प्रेजेंट है। तो अगला हमारे पास आता है ई वाला। तो इसको हम जो है वो लिखते हैं जैसे ई 5 - 3 0 1 + 1। अगर हम इसको सोल्व करें तो 5 - 3 हमारे पास आता है 2, 1 + 1 भी हमारे पास आता है 2। तो ये हमारी डायगोनल एंट्री सेम हो गई। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है बिकॉज हमारी इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लिखे कि कितने मैट्रिक्स इसने हमें दिए हैं। ए मैट्रिक्स लिखा, उसकी डायगोनल एंट्री सेम थी, उसको हमने कहा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। बी सी डी एंड देन ई। ई में हमारे पास 5 - 3 था, इसको हमने किया तो 2 आया। 1 + 1 है, इसको हमने किया तो 2 आया। इसका मतलब इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। बाकी की बाकी दोनों एंट्रीज 0 है, तो ये हमारा होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें, तो उसमें वो हमें कहता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम इसका स्टार्ट करें तो वो हमें कहता है कि आपको कुछ मैट्रिसेस मैंने दे दी हैं, इनका नेगेटिव निकालना। फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जब हमें किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मांगने के लिए दिया जाए तो हमने उसकी एंट्रीज के जो साइन है सिर्फ और सिर्फ वो साइन चेंज करने होते हैं। मैट्रिक्स ए लिखते हैं, पहला पार्ट है 1 0 -1। तो हम अगर इसका निकालें नेगेटिव तो हम क्या करेंगे, इसकी जितनी एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर देंगे। अगर हम इसका नेगेटिव निकालते हैं, सोल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे -a = जब यहाँ माइनस आएगा तो अंदर के भी साइन चेंज हो जाएंगे। -1 0 + 1, ये हमने मैट्रिक्स ए का नेगेटिव निकाल दिया। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या आता है, नंबर 2 पे b = क्वेश्चन नंबर 2 है 3 2। जब हमने जब हमने मैट्रिक्स ए का नेगेटिव निकालना है, पहले हम इसके साथ ए के साथ माइनस लगाएंगे, फिर हम अपना सेम यही मैट्रिक्स लिख के उसके साथ भी माइनस लगाएंगे। यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देन साइन चेंज हो जाएंगे।
यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। देन जो हमारा पार्ट 2 है वो आता है b इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास 4 एंट्रीज हैं, 3, 2, -1 एंड 1। ये 4 एंट्रीज को हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे, -b लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस, अब हम इसके सारे के सारे साइन अंदर से चेंज कर देंगे। इस तरह से करेंगे, -b इज इक्वल टू -3, -2, 1, -1। पार्ट सी अगर हम इसका सॉल्व करें, पार्ट सी हमारे पास क्या आता है, सी में हमारे पास आता है मैट्रिक्स 2, 3, 6, -2। हम लिखेंगे -c इज इक्वल टू -2, 3, 6, -2। अब ये माइनस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा, -2, -3, -6, देन +2। फोर्थ पार्ट इसका डी। फोर्थ पार्ट है इसका डी, वो हमारे पास है -3, 2, 4, -3, 2, -4 एंड 5। तो इसको हम -d कर देंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ये सेम एज इट इज लिख लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साइन चेंज कर देंगे, जो हो जाएगा 3, 4, -2 एंड -5। 4 पार्ट्स हमारे इधर कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका 5th पार्ट है ई वाला। ई में वो हमें क्या कहता है, 1, 2, -5 एंड 3, 1, 2, -5 एंड 3। साइन चेंज कर देंगे, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 1, 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, क्वेश्चन 3, 4 हमने इस लेक्चर में कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 5 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन 5 में आई थिंक वो हमें ट्रांसपोज कह रहा है कि ट्रांसपोज ले मैट्रिसेस का, तो हम वो निकाल लेंगे। ट्रांसपोज हमें पता है, रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। नेगेटिव में हम सिर्फ इतना करते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप में इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन हमने अंदर के साइन चेंज कर देने हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू विल कमेंट अस। थैंक यू सो मच।